अब तक तूने जो किया वह तो प्राणमय कोश की साधना है। तू मुझे वास्तव में जानना चाहता है तो समर्थ सदगुरु की तलाश। जब तक समर्थ गुरु के द्वारा बताई गई कोई साधना, धर्म का गेल रास्ता जब तक नहीं मिले, उनकी द्वारा बताई गई का मार्ग जब तक नहीं मिले, तो गम नहीं पड़ सकती हम अपनी मंजिल तक। रोज रोज ठाकुर जी प्रकट होने लगे, रोज भोग लगाते, रोज ठाकुर जी प्रकट होते। मनुष्य के सदकर्मों का जब उदय होता है तो ऐसा सत्संग मिलता है। परम पूज्य भैया जी के की अध्यक्षता में, अध्यक्ष शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी देखरेख में, अक्ष कहते हैं आंख, आपकी दृष्टिपात से ही इस सत्संग का संचालन यहां हो रहा है और ये हम लोगों का सौभाग्य है। बिग्गा जी के इस पावन धाम में जिन्होंने अपना आत्मोत्सर्ग किया, हम इस सत्संग में परम पूज्य के सानिध्य में बैठकर मालिक को याद कर रहे हैं। एक राजस्थानी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं बाबूजी छतर सिंह जी, उन्होंने फरमाया है कि धर्मरा गेलारी गमनी है, जासू इतनी लड़ा लड़ी है। जब तक समर्थ गुरु के द्वारा बताई गई कोई साधना, धर्म का गेल रास्ता जब तक नहीं मिले, उनकी द्वारा बताई गई का मार्ग जब तक नहीं मिले, तो गम नहीं पड़ सकती, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इस संसार में ना समझी के सारे कार्य होते हैं। क्यों? कि संतों का साथ हम नहीं करते। एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, बरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संसार ही उनकी कृपा से, उनकी करुणा से, ऐसे संत जो यहां विराजे हैं, उनकी दया से गुरु महाराज का ये दरबार लगा है। कहीं कहीं ऐसी शांति के छींटे मिलते हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली। यदि आप नहीं अपनाते, अभी कहा कि सब कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका ही हूं, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो ही कुछ हो सकता है, आप मिटा दीजिए। जब मनुष्य के पुण्यों का उदय होता है तो संत मिलता है। एक बहुत प्रसिद्ध कथन है लोक संग्रामपा का, when there is a bare need the master appears। जब दिल तड़पता है तो गुरु मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं। जब दिल में सच्ची तड़प, भक्त दन्ना जाट की कथा आपको पता है, दन्ना जाट सो हरीसो हैत, बिना बीज के निपजे खेत। भगवान से प्रेम होना चाहिए उनके जैसा, ऐसे संतों जैसा कि बिना बीज के खेत निपज गए। हरिसो हेत, हेत कहते हैं प्रेम को, दन्ना जाट सो हरिसो हेत, बिना बीज के निपजे खेत।
ये विश्वास है, ये प्रेम है, ये मालिक की आशिकी है। कहते हैं बहुत छोटे थे धन्ना जी, तो उनके कुल गुरु त्रिलोचन जी तीर्थ करके आए, तो कुछ दिन उनके यहां रुके। आप जानते हैं ये कथा, फिर भी निवेदन कर रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए गुरुजी रुके, तो गुरुजी शालिग्राम जी की सेवा क्या करते थे। धन्ना जी के मन में था कि कोई संत मिले, मुझे भी पूजा की पद्धति सिखा दे, मुझे पूजा करना सिखा दे। रोज देखते, बड़े नियम से देखते, गुरुजी पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर जो है प्रसाद पाते। धन्ना जी ने कहा कि मन में कहा कि ठाकुर जी मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जिद पकड़ ली, पिताजी को कहा कि गुरुजी से कहो ये ठाकुर जी मुझे दे दे, मैं भी रोज जंगल में ले जाऊंगा, इनको भोग लगाऊंगा और मैं जो है प्रसाद पाऊंगा। गुरुजी को कहा तो गुरुजी ने कहा ये तो मेरी सेव्य प्रतिमा है, इसकी तो सेवा मैं करता हूं, मुझे मेरे गुरु से प्रदत्त है। तो रोज नदी में नहाने जाते थे, एक कालिया सा पत्थर ला करके, बड़ा पत्थर जो है वो धन्ना जी को दे दिया। धन्ना जी ने कहा कि हाँ मैं ये छोटा पत्थर नहीं, ये बड़े शालिग्राम जी लूंगा। बड़े शालिग्राम जी ले लिए, लेकिन गुरु प्रदत्त है, ले गए। रोज जाते, अपने साथ ले जाते और माँ बाजरे की रोटी बना देती और कोई छोटी मोटी चटनी वगैरह बना देती और ठाकुर जी के सामने रख करके, और पहले ही दिन जा करके और बैठ गए कि आप भोग लगाओगे तो मैं भी पाऊंगा। बालक थे, जिद पकड़ ली। गुरुजी भी भोग लगाते थे, गुरुजी जैसा करते वैसा मैं भी करूं। अब शाम तक देखा रोटी वैसी की वैसी है। कहा ठाकुर जी आपने भोग नहीं लगाया तो फिर हम भी खाना नहीं खाएंगे। वो रोटी वैसी ही ले आए। दूसरा दिन भी ऐसे हो गया, तीसरा दिन भी हो गया। भक्त का हृदय तड़पने लगा कि मालिक आप नहीं भोग लगाएंगे, मेरे गुरुजी ने बताया भोग लगा करके ही करना है, आप नहीं लगाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगा। ठाकुर जी ने भक्त बालक की व्यथा देखी और ठाकुर जी प्रकट हो गए। 4 रोटी थी, 2 रोटी ठाकुर जी ने खाई। कहा धन्ना अब तो 3 दिन का भूखा है, 2 रोटी तू खा ले। गुरु जी की आज्ञा से धन्ना अब रोज रोज ठाकुर जी प्रकट होने लगे। रोज भोग लगाते, रोज ठाकुर जी प्रकट होते, खेत में ही भोग लगाते। और एक दिन ठाकुर जी ने कहा धन्ना तू मुझे वास्तव में जानना चाहता है तो बिना गुरु के रास्ता मिलता नहीं है। धर्म रा गेला री गम नहीं है, धर्म का गेला, धर्म का रास्ता बिना गुरु के, सदगुरु के होता नहीं है। अब तक तूने जो किया वह तो प्राणमय कोश की साधना है। तू मुझे वास्तव में जानना चाहता है तो समर्थ सदगुरु की तलाश कर। कहा भगवान मैं तो जानता नहीं, लेकिन आप ही बता दें कि वहां रामानंदाचार्य जी काशी में विराजते हैं, जाके उन्हें गुरु धारण करो। धन्ना जी के रामानंदाचार्य जी ने देखते ही पहचान लिया भगवान का भेजा हुआ है। संस्कारी महापुरुष धन्ना जी पधारे। गुरु ने उपदेश दिया और पूर्ण कर दिया कुछ ही समय में। गुरु की तो दृष्टि ही बहुत पूर्ण कर दिया। कहा धन्ना अब यहां मत रहो, गांव जाओ और लोगों को चेताओ। गुरु की कृपा दृष्टि से गुरु बन गए। गुरु जब सदगुरु महर दृष्टि जब डाले, शिष्य गुरु बन जाता रे, भजमन गुरु दाता रे। गुरु रामानंद जी ने कृपा दृष्टि डाली, धन्ना जी सदगुरु बन गए। और आप
आश्चर्य करेंगे, वो साधारण से गांव के भक्त किसान परिवार में पैदा हुए, उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई है, 3 रचनाएं। तो ऐसे महापुरुष उनको गुरु धारण करने से कोई काम बनता है, और इसके लिए उनसे रास्ता पूछना पड़ता है। सदगुरु की कृपा होती है, सदगुरु महर दृष्टि जब डाले उनकी मेहरबानी होती, उनकी कृपा होती। काकभूषुंडी जी को बहुत उनके पास गरुड़ जी गए, गरुड़ जी को अहंकार था कि अरे मैं तो भगवान का मैंने बंधन काट दिए, मैं तो, लेकिन जब भगवान शंकर ने उन्हें भेजा कि जाओ काकभूषुंडी जी के पास, काकभूषुंडी जी ने कहा, उपदेश दिया, भगवान के सही स्वरूप का ज्ञान कराया, क्योंकि गुरु बिना गम नहीं, सही स्वरूप का भान कराया, और कहा कि निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। हे खगेश, हे पक्षीराज गरुड़, मैं अपना अनुभव कहता हूं, बिना भगवान के भजन के इस संसार का क्लेश मिटता ही नहीं। तो यहां हम उन्हें समर्थ सदगुरु के दरबार में बैठे हैं, परम पूज्य की कृपा है कि बिग्गा जी के इस पवित्र धाम में ये आनंद बरस रहा है और हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी जो साधना है उसके बारे में आपसे निवेदन करेंगे। गुरु महाराज ने मनुष्य को उसकी शक्ति सामर्थ्य वर्तमान युग की देखते हुए सभी प्रकार की साधनाओं का स्वयं अनुभव करके, और यह साधना, यह नवीन साधना प्रतिपादित की है जो मनुष्य को दूर तक ले जाती है, अर्थात जो ऊंचा से ऊंचा आत्मदेश है उसकी सैर कराने के लिए ये गुरु महाराज की द्वारा प्रदत्त साधना है, वही साधना हम करेंगे। तो इस साधना के बारे में, क्योंकि बहुत सारे नए साथी यहाँ नए जिज्ञासु भाई पधारे हैं, इस साधना के बारे में 2 बात निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए, हम सामान्य व्यक्ति तो ऐसे जीता है जैसे कुछ उसे ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, शांति से भी कोई लेना देना नहीं, खाना पीना, संतानोत्पत्ति करना, घर बनाना और सामान्यतः वापस पर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये तो संसार है। और ये जो जीवन है जिसमें किसी अपने उच्च उद्देश्य के लिए जीना, ये है ही नहीं, ये अन्नमय कोश है। यानी जो अन्न और उससे जुड़ी हुई बातें हैं, खाना पीना, रहना, मौज करना, ईट ड्रिंक बी मैरी, यही लोगों का उद्देश्य है ज्यादातर। लेकिन ख्याल आता है कि नहीं, शांति नहीं है इसमें, तब आदमी अगला विचार करता है, और विचार जैसे ही अगला आता है फिर वो तीर्थ में जाने लगता है, वो मंत्र जाप करने लगता है, वो कथा भागवत सुनने जाता है, वो मंदिर में जाता है, इंद्रियों के द्वारा काम करता है। परम पूज्य पापा जी ने बहुत अच्छे तरीके से ये स्टेजेस अध्यात्म और व्यवहार में समझाई है। परम पूज्य छोटे भैया की यहाँ पुस्तक उपलब्ध है, अध्यात्म और व्यवहार, कि वो व्यक्ति प्राणमय कोश, इससे प्राण शक्ति मजबूत होती है, क्योंकि हम इंद्रियों के द्वारा काम करते हैं, और इंद्रियों के द्वारा पांव से चल करके मंदिर जाएंगे, कान से हम कथा सुनेंगे, भजन सुनेंगे, मुख से उनका नाम लेंगे, यहां इंद्रियां काम कर रही है, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, जो भी काम कर रहे हैं हम इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं। ये जो इंद्रियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, ये प्राणमय कोश का है, इससे प्राण शक्ति मजबूत होती है।
लेकिन यहीं से आदमी को ये पता चलता है कि नहीं, अभी भी मैं, जैसे धन्ना जी ने प्राणमय की सारी साधनाएं की, भगवान प्रकट भी हो गए, लेकिन धन्ना जी को भगवान ने स्वयं कहा कि नहीं, इससे आगे भी कुछ है, आगे चलो। और वो साधना धन्ना जी को गुरु, समर्थ सदगुरु द्वारा बताए हुए मार्ग, सुंदरता को देखना चाहता है। मन जब नीचे जाएगा तो यही करेगा, लेकिन जब मन का पैराडाइम बदलता है, मन का जो सोच है या मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तब मन दृष्टा हो जाता है, तब वह अपने ही विचारों को देखता है। ये साधना उसी की है। और जब आप मन को अलग कर लेते हैं, दृष्टा बना लेते हैं, मन के विचारों के भी दृष्टा हो जाते हैं, अपने शरीर के भी दृष्टा, मन के विचारों के भी दृष्टा, भावों के भी दृष्टा, तब आप कहते हैं, सोचते हैं, अरे ये तो मैं हूं ही नहीं, मैं जो दृष्टा हूं वो हूं। ये जो दृष्टा भाव को देखने की साधना है, गुरु महाराज ने इस दृष्टा भाव की साधना दी, मनोमय कोश की साधना। और ये मनोमय कोश की साधना हम करेंगे। इसके बाद गुरु महाराज की जब कृपा होती है, उनकी कृपा से मन से पार जाने पर विचारों की साधना है, और वो भी उन्हीं इसी साधना के द्वारा आगे से आगे होता चला जाता है। और फिर विशुद्ध प्रेम की साधना है, जिसको महर्षि रमण जैसे महापुरुषों ने कहा है कि वह प्योर पोटेंशियल है, प्यार की साधना है, प्रेम की साधना है, इश्क हकीकी की साधना है, प्रेम की साधना है, जो हम पूज्य वर्ग के सानिध्य में सीखने जा रहे हैं। उसका ये पहला सबक है, पहला पाठ है। नए भाई जो पधारे हैं, उनके पुराने भाई जैसा करते रहे वैसा ही करेंगे। एक ऐसे आसन से बैठ जाए, वही साधना हम अब करेंगे।